हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू चैनल सिराज शेख डी स्टडी। आज क्रैशिंग का लेक्चर नंबर 2 है जिसमें हम कवर करने वाले नए पॉइंट्स ऑफ क्रैशिंग। तो स्टार्ट करेंगे आज का क्लास। ईयर में है 2019 में। ये क्वेश्चन में ना आप कंफ्यूज हो जाओगे, इसलिए ज़रा ध्यान से क्वेश्चन को समझना क्या दिया गया है। क्वेश्चन दिया था, यू आर गिवन द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन फॉर अ प्रोजेक्ट विथ 8 एक्टिविटीज़। 1 2 3 4 5 6 7 8 एक्टिविटीज़ दिया है। एक्टिविटीज़ में दिया क्या क्या है? नॉर्मल टाइम, क्रैश कॉस्ट पर डे, क्रैश कॉस्ट पर डे। ये जो कॉस्ट स्लोप आप फाइंड करते हो, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब भी ये था ना कि एक दिन का खर्चा कितना, कल ही सम किया हमने कि भाई एक दिन का खर्चा कितना। तो मतलब इस क्वेश्चन में क्या कॉस्ट ऑफ स्लोप इज ऑलरेडी गिवन पर डे, जहां पे आ गया इसका मतलब अपने को क्रैश कॉस्ट दिया गया है। समझ में आ गया क्या? पर डे का क्या ये बोल सकते हैं आप, कॉस्ट ऑफ स्लोप इज गिवन टू यू। उसके अलावा मैक्सिमम पॉसिबल क्रैशिंग टाइम, मैक्सिमम कितने दिन उसको क्रैश कर सकते ये दिया है। आपको क्रैश नहीं दिया है, कितने दिन तक वो क्रैश। अभी जैसे 6 दिन का है तो आप कितने दिन इसको क्रैश कर सकते हो? 2, मतलब क्रैश टाइम कितना हो जाएगा? 4। 6 है ना, तो 2 दिन तक क्रैश करने का अवेलेबिलिटी दिया गया है। 8 है, ये कितने दिन तक क्रैश हो सकता है? 4 दिन। मतलब ये आपको समझना है, दिस इज माई क्रैश टाइम नहीं है, क्रैश नंबर्स है, कितने तक क्रैश कर सकते हो। अगर आपको कल का डायग्राम याद होगा तो हम लोग ऐसा कुछ ड्रॉ करते थे। यहाँ पे मैंने 6 लिखा, यहाँ पे मैं 4 लिख रहा हूँ, तो इसको कितने दिन में क्रैश कर सकता हूँ? 2 डेज, 5 एंड 4, 2 दिन क्रैश कर। तो यहाँ पे ये 4 नहीं दिया है, 4 की जगह पे क्या दे दिया है कि कितने दिन तक क्रैश हो सकता है। ट्विस्ट ये है, करना सब वही है, बट आपको कंफ्यूज करने के लिए एग्जाम में ऐसे टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। बात समझा? तो ज़रा पढ़ के ध्यान से कि क्या चीज़ है वो आपको समझ में आना चाहिए। तो ये हमको क्या दिया? मैक्सिमम पॉसिबल क्रैश टाइम दिया गया है। समझा? हाँ जी बोलिए। समझ गया आपको? चलिए ठीक है, चलिए फिर अब हमारा सम स्टार्ट कर देते। सबसे पहला चीज़ हमारा जो होता है इसके अंदर होता है कॉस्ट ऑफ स्लोप निकालना, जो कि हमको क्वेश्चन में दिया गया है। कॉस्ट ऑफ स्लोप दिया गया है, ठीक है। नेक्स्ट उसके बाद बढ़ते ये करने के बाद हम क्या करते थे? डायग्राम, नेटवर्क डायग्राम ड्रॉ करते थे। तो मैं भी एक काम करता हूँ, नेटवर्क डायग्राम ड्रॉ कर लेता हूँ। इस साइड पे वहाँ पे जगह नहीं होगा तो मैं नेटवर्क डायग्राम इधर ही बना लेता हूँ। 1 2 1 3 1 4, 1 से 2 जा रहा है, 1 से 3 जा रहा है, 1 से 4 जा रहा है। हाँ जी, 2 से 4 जा रहा है, 2 से 5 जा रहा है। तो ज़रा ध्यान से डायग्राम समझना कैसे। 1 से 1 से 1 से 3 चीज़ें, 1 से 2, 1 से 3, 1 से 4। अब 2 से भी 4 है, अगर ध्यान से देखोगे तो इधर तो 1 आ गया, अब 2 से 4 है तो 2 किधर लूंगा मैं? 2 से 4 है, देखो तो 2 किधर रखूंगा? अगर मैंने 2 इधर लिखा तो इधर क्या लिखना पड़ेगा? 4, बिकॉज 2 से 4 भी जाना है। तो 3 किधर लिखना पड़ेगा? समझ में आ गया? अरे हाँ, 1 से 2, 1 से 3, 1 से 4 तो समझ में आ रहा था। 1 से 2 गया, 1 से 4 गया, 1 से 3 भी गया। डायग्राम प्रेजेंट क्लियर हुआ? मैंने 4 बीच में क्यों लिखा, 3 क्यों नहीं लिखा, ये समझा आपको? अगर मैं इधर 3 लिख देता तो 2 से 4 कैसे, ऐसा घुमाता थोड़ी मैं उसको, है क्या नहीं? लाइन तो सीधा ही जाने वाला है, इसलिए चलो 2 से 5 भी जाने वाला है, 3 से 6, 4 से 6, 5 से भी 6। तो मैं क्या करता हूँ, ये ले लिया मैंने 5, 2 से 5, 3 से क्या है? 6। ओके, थोड़ा सा इसको छोटा कर देता हूँ मैं, क्योंकि फिर स्पेस कम हो जाएगा। चलिए 2 से 5 ले लिया, ऐसा ही सिंपल, 2 से 5 ले लिया। अब 3 से 6, 4 से 6, 5 से भी 6, तो भाई 6 वाला एक्टिविटी इधर ले लेता हूँ। 4 से भी 6, 5 से भी 6। शेप इंपॉर्टेंट नहीं है, मैंने हर बार बोला है, ये आपका 6। तो देखो 3 से 6, 4 से 6, 5 से 6,
शेप इंपॉर्टेंट नहीं है, कनेक्शन इंपॉर्टेंट है। क्लियर हो गया? तो ये आपका एक्टिविटीज़ का डायग्राम रेडी हो गया है। अब क्या है, लिखना है नॉर्मल टाइम। तो भैया इधर नॉर्मल टाइम कितना है 6, इसको कितना है 8, इसको कितना है 5, बराबर? हाँ जी। उसके बाद कौन सा दिया एक्टिविटी, 2 से 5 दिया हुआ है। 2 से 5 कितना है 5, 2 से 4 कितना है 3, और 3 से 6 कितना है 12, 4 से 6 कितना है 8, और 5 से 6। उसके अलावा देखो 2 और 4 में डैश डैश दिया, 2 4 से डैश दिया है, 5 6 से डैश दिया गया है। डैश मतलब इसको क्रैश नहीं कर सकते। 2 से 4, 2 से 4 कौन सा है भाई लाइन, 2 से 4 ये वाला लाइन, मतलब इसको क्रैशिंग कर नहीं सकते क्योंकि इसका 0 डेज है ना, मतलब ये ऑलरेडी क्रैश हो चुका है पहले से ही। 0 दिख रहा है नहीं यहाँ पे डैश, मतलब इसको क्रैश कर सकते हो क्या, नहीं, मतलब इसका क्रैशिंग ऑलरेडी डन है, ऐसा अजम्पशन। और कौन सा क्रैशिंग नहीं हो सकता है, 5 से 6 नहीं हो सकता भाई, इसको चौकड़ी मारो। ये चीज़ दिखाना है आपके लिए, बहुत ईजी हो जाएगा। क्लियर यहाँ तक? तो हमने 2 लाइन ऑलरेडी क्रैश कर दिया, ये अजम्पशन है। ओके डन, पक्का। अब हम आ जाते हैं यहाँ पे, बट क्वेश्चन पढ़ने से पहले इधर कुछ लाइन दिया गया है। कॉस्ट ऑफ कंप्लीशन द 8 एक्टिविटी नॉर्मल टाइम इज ₹6,500, मतलब ये क्या है, नॉर्मल कॉस्ट है। ये एक्टिविटी कंप्लीट करने के लिए द कॉस्ट ऑफ कंप्लीटिंग 8 एक्टिविटी नॉर्मल टाइम इज 6,500, मतलब नॉर्मल टाइम में अगर मैं कोई कंप्लीट करना तो खर्चा कितना आएगा 6,500। मैंने आपको कल बताया था टोटल करते अपन नॉर्मल कॉस्ट, तो नॉर्मल कॉस्ट का टोटल ऑलरेडी दिया है, नॉर्मल कॉस्ट 6,500, हर इसके लिए रहेगा 6,500। जितने दिन भी आप क्रैशिंग करोगे नॉर्मल कॉस्ट 6,500 रहेगा। पहले के लिए क्रैशिंग इज ऑलवेज डैश, बराबर। इनडायरेक्ट कॉस्ट दिया है क्या, हाँ जी दिया है। इनडायरेक्ट कॉस्ट कितना दिया है, @160 पर डे, 160 पर डे। क्लियर? ट्विस्ट नया क्या दिया 2019 में, जरा ध्यान देना। द कॉन्ट्रैक्ट इंक्लूड पेनल्टी, मतलब ये भी इनडायरेक्ट कॉस्ट। पेनल्टी कितना, 100 रुपए पर डे का, फॉर एवरी डे ऑफ डिले मोर देन 17 डेज। अगर तुम्हारा प्रोजेक्ट 17 दिन से ज़्यादा टाइम ले रहा है तो हम आपसे क्या चार्ज करेंगे, पेनल्टी। मतलब 17 का उसने कितना कर दिया, 18 दिन टाइम लिया तो 1 दिन का पेनल्टी, 19 लिया 2 दिन का पेनल्टी, 20 लिया 3 दिन का पेनल्टी, 21 लिया 4 दिन का पेनल्टी। मतलब आपका प्रोजेक्ट कंप्लीशन मैक्सिमम कितने टाइम में होना चाहिए, 17 दिन में। आई कैन से क्रैशिंग टाइम कितना हो सकता है, 17। इससे ज़्यादा कर सकते क्या अपन, मैंने तो ऐसा रैंडमली इतना सब लिखा है, जितने पाथ रहेंगे उतना हमारा क्रैशिंग टाइम कितना रहेगा, 17 ही रहेगा। समझाइए, क्योंकि क्वेश्चन में देखो क्रैश डेज नहीं दिया है, तो अपने को क्रैशिंग टाइम कैसे मिलेगा, इधर तो है ही नहीं ना दूसरा। कल वाला डायग्राम में देखोगे तो इधर क्रैशिंग टाइम नहीं है ना, समझाइए। इसलिए इधर क्रैशिंग टाइम कितना लिखा मैंने, 17। घुमा घुमा के दे रहे चीज़ें वही है, आपको समझा? डायरेक्टली दिया है कि क्रैशिंग कितना मैक्सिमम होना चाहिए, 17 दिन से ज़्यादा गया तो हम पेनल्टी लेंगे, 17 दिन से ज़्यादा जाएगा तो पेनल्टी लेंगे। मतलब क्या है, वो 17 दिन से अंदर ही काम कंप्लीट करने की बात कर रहा है ना, तो क्रैशिंग टाइम कितना, हाँ, अगर हमारा नॉर्मल टाइम 17 से ज़्यादा गया तो पेनल्टी आएगा ना। और क्रैशिंग कितने डेज तक कर सकते हो, 17 तक करो तो पेनल्टी नहीं आएगा, लेकिन 17 से ज़्यादा आपने नॉर्मल टाइम ले लिया तो आपको पेनल्टी भरना पड़ेगा। समझाइए? तो ये मेरा क्या बन गया, क्रैशिंग टाइम। ओके पक्का, चलिए ठीक है। अब हम और क्या करने वाले, और कुछ दिया है क्या, ड्रॉ नेटवर्क डायग्राम, फाइंड द क्रिटिकल पार्ट, क्रैशिंग द प्रोजेक्ट वाज, ठीक है। कितने दिन तक क्रैश करने बोला है, मतलब क्रैशिंग टाइम कितना है, 17 डेज। समझ में? अरे क्रैशिंग टाइम है, नॉर्मल टाइम तो चेक करने दो। यहाँ तक क्लियर? चलिए अब रास्ता ढूंढ लो, बताओ कितने कितने रास्ते। पहला है 1 2 5 6, पहला रास्ता। फिर 1 2 4 6, फिर 1 3 4, सॉरी 1 3 6, हाँ और एक आएगा 1 4 6 आएगा, और आएगा क्या, नहीं, 1 2
पहला रास्ता, दूसरा रास्ता, तीसरा, चौथा, 4 आ जाएंगे, बराबर है। देख लो, एक ऐसा गया, एक ऐसा आया, ऐसा गया और एक ऐसा गया, 4 रास्ते मिल गए। तो मैंने भी शायद 4 ही लिखा, हाँ 4 ही लिखा है यहाँ पे भी। ठीक है यहाँ तक। अब इसका नॉर्मल टाइम निकालते हैं। चलो बताओ नॉर्मल टाइम कितना आएगा। 6 5 6, 12 और 5 17, फिर 1 2 4 6, 1 का 6 प्लस 3 प्लस 8, 6 9, 9 प्लस 8 17। क्या बात है। 1 3 6 का देख लो, 12 8 20, क्या बात। फिर 5 और 8 13, मतलब 20 दिन। अमना CPM क्या है 20, और इसको क्रैश कितने दिन तक करना है 17 तक, समझा। मतलब इसको पेनल्टी आने वाला है 20 दिन, मतलब इसने 3 दिन ज़्यादा ले लिया तो 3 दिन का पेनल्टी। 20 से 19 आओगे तो 2 दिन का पेनल्टी, 19 से 18 आओगे तो 1 दिन का पेनल्टी, और 17 में आओगे तो 0 डेज का पेनल्टी। कम करना है ना एक दिन। और मैक्सिमम क्रैशिंग कितना तक करने का है आपका। CPM क्या है 20, और क्रैशिंग कितने डेज के लिए करने का है 17 डेज। अब वो उधर टिक मार्क नहीं करोगे तो कंफ्यूज हो जाओगे। मतलब आपका क्रैशिंग कितने डेज का है 17 का है। तो मैं इधर टेबल लिख सकता हूँ, ये क्या है डेज दिया हुआ है, यहाँ पे डेज ले लेता हूँ। 20 दिन, 19 दिन, 18 दिन, 17 दिन तक ही क्रैश होगा। टेबल इतना ही, समझा, क्लियर। चलिए अब ये मिल गया, तो यहाँ पे 160, तो 20 इंटू 160 आएगा। इनडायरेक्ट कॉस्ट पर डे का कितना था 60 रुपये, 160 रुपये। तो 20 दिन के लिए कितना आएगा, कैलकुलेट करने के लिए कैलकुलेटर का नाम का प्राणी रहता है, फटफट से उससे कैलकुलेट करेंगे। 120 मतलब 300, 3200, हाँ चलो 3200 प्लस इस भाई साहब को पेनल्टी लगने वाला है 3200 प्लस 300। सर 300 क्यों लगाया इसको, इसने 17 दिन से ज्यादा टाइम लिया ना कंप्लीट करने को। कितना दिन ज्यादा लिया 20 दिन तक गया वो, मतलब 18 19 20, 3 दिन ज्यादा लिया है। एक दिन का पेनल्टी कितना है 100, तो 100 इंटू 3 करोगे तो कितने दिन का पेनल्टी 300 रुपया पेनल्टी पड़ेगा। तो इनडायरेक्ट कॉस्ट इसका कितना आएगा 3200 प्लस 300, समझाइए। हाँ जी 19 दिन में आएंगे, तो 160 इसमें से कम कर दो ना, 160 कम करो तो 3040 आएगा, बराबर है। 3040 प्लस 200 रुपये, अभी इधर 200 रुपये चार्ज होगा पेनल्टी 19 दिन। अरे समझा, यहाँ पे 160 फिर से कम कर दो 2880 प्लस 100 रुपीज। 18 दिन है मतलब एक दिन एक्स्ट्रा लिया है, और इधर 160 कम कर दो अभी 2720, पेनल्टी इधर आएगा क्या 0। नहीं लिखने का है, मैं समझा रहा हूँ खाली, आपको समझा क्या इमरान, क्लियर है। तो ये इसके आगे अपन क्रैशिंग करने वाले क्या नहीं, अभी समझा, पक्का समझ रहा है ना, ठीक है यहाँ तक तो क्लियर हो गया। इनडायरेक्ट कॉस्ट भी अपना नॉर्मल कॉस्ट मिल गया है, खाली क्रैशिंग कॉस्ट अपने को अब निकालना, जो कि अपने क्वेश्चन में क्रैशिंग दिया हुआ। चलिए अब क्रैशिंग करेंगे। सबसे पहला कौन सा क्रैशिंग से चालू होगा 1 3 और 3 6। तो अपने पास दो ही रास्ते हैं 1 3 है और 3 6 है। 1 3 को क्रैश करेंगे तो कितना खर्चा आएगा 90 रुपया, और 3 6 को क्रैश करेंगे तो कितना आएगा देखो 200 रुपया। किसको बोलोगे क्रैश करने के लिए 1 3 को कितने दिन तक क्रैश कर सकते, 4 दिन का टाइम है, 4 दिन का टाइम है ना उसमें, तो 1 3 तो क्रैश हो सकता है। तो 1 3 भाई क्रैश हो सकता है, एक दिन क्रैश हुआ, एक दिन क्रैश हुआ तो कितना रुपया आएगा 90 रुपया आएगा। तो एक दिन क्रैश होगा तो भाई 90 रुपया यहाँ पे आएगा, बराबर। क्रैश कर दिया तो 1 3 जिधर जिधर है उसका रास्ता कम हो जाएगा। इधर 1 3 है क्या, तो ये तो पूरा 17 ही रहेगा। इधर 1 3 है क्या 17, इधर 1 3 था 19, इधर 1 3 है क्या नहीं 13, मतलब 1 3 के रास्ते कम होंगे ना एक एक। अरे समझा, पक्का। चलिए फिर से क्रिटिकल पाथ यही है, तो फिर से क्रैशिंग यही होगा, फिर से 90 लिखना पड़ेगा। और अभी 90 नहीं कितना लिखेंगे 180, क्यूमुलेटिव 90 था और 90 का खर्चा आया, तो 90 प्लस 90 कितना आएगा 180। मतलब अब फिर से इसको एक दिन कम करना है 6, 4 दिन कम कर सकते हैं अपन, अभी तो 2 ही दिन कम हुआ है, समझ में आ गया। चलिए अब ये 17
ये भी 17, ये 18 और ये 13 ही रहेगा। फिर से क्रिटिकल पाथ 13 है मेरा, यही है, फिर से 90 ही आने वाला है। तो अभी 180 प्लस 90 करेंगे 270। आगे क्रैश करने की जरूरत है क्या? नहीं ना, 17 17 17 आ गया, 17 दिन तक ही जाना था, समझा? 17 17 आ गया ना, इससे ज्यादा इसको क्रैश नहीं कर सकते। अगर ऐसा 17 दिन का नहीं बोला रहता और मेरे को इधर 15 दिन आया रहता तो मैं और क्रैश कर सकता था, बट 3 को लेके सॉल्व करता मैं, समझा? बट इसको यहाँ पे स्टॉप कर देना है। हाँ जी बोलिए ना। कुछ नहीं बोला, नहीं कुछ नहीं, आपको 17 दिन समझ गया ना, समझा? बस कुछ नहीं कुछ नहीं, ये 17 तक ही करने का था क्रैश, बस बस खत्म। चलो टोटल ले लेते, 6500, 6590, 6590 हो गया, 6500 प्लस 180, 6680, 270 ऐड करेंगे 6770। अब टोटल कॉस्ट ले लेते, तो इसके लिए कैलकुलेटर लगे आपने को। 6500, 3200 प्लस 300 कितना? 9-10 हज़ार शायद। बेटा आप भी करो, वो अकेले मत उनके भरोसे, आप भी करना। 6500, 3200 प्लस 300, 10 हज़ार शायद आता है। देखो 9 और 10 हज़ार मेरे को दिख रहा है यहाँ पे टोटल। 300, 3200, 6500, 10 हज़ार, 6590, 3040 प्लस 200, 9830। फिर उसके बाद 6680, 2880, 100, 9660, फिर 6770, 2720। बोलो 9490। तो अब आंसर क्या है इसका? तो आंसर में पूछा है प्रोजेक्ट क्रैश द प्रोजेक्ट ड्यूरेशन टू फाइंड द टोटल कॉस्ट फॉर कंप्लीटिंग द प्रोजेक्ट इन 17 डेज। तो 17 डेज में अगर मेरा प्रोजेक्ट कंप्लीट होता है तो व्हाट इज माय टोटल कॉस्ट? 9490। इसका आंसर लिखेंगे इफ द प्रोजेक्ट इज क्रैश टिल 17 डेज द टोटल कॉस्ट ऑफ क्रैशिंग वुड बी 9490। पहले नॉर्मल में मेरे को कितना खर्चा आ रहा था? 6500। अब मैंने इसको क्रैशिंग किया, कम करवाया, तो खर्चा कितना होगा? 9490 का। सम क्लियर हुआ? आप चेकआउट करो, आपको आंसर यही मिलेगा। ठीक है, हाँ बोलिए ना। हाँ डाउट। हम लोग अभी जैसे जो लास्ट डे क्रैशिंग करेगा वही अपना टोटल कॉस्ट होगा ना, मतलब इस क्वेश्चन में ये लास्ट डे में आंसर आया, जरूरी नहीं है। अभी अगर ये 17, 16, 15, 14 रहता तो एक पॉइंट का, कल मैंने बताया था, एक पॉइंट का तो कॉस्ट बढ़ना चालू होता है। तो जिधर बढ़ना चालू हो वो नहीं लेने का, लास्ट जिधर तक था कांस्टेंट उसके बाद बढ़ा तो उसके ऊपर उतना ही लास्ट हो जाएगा। मतलब फॉर एग्जांपल ये 9490 है, बट इसके बाद आ रहा है 9500 आ रहा है, इसके बाद 9510 आ रहा है, इसके बाद 9520 आ रहा है। तो इसका मतलब इस दिन के बाद अगर आप क्रैश करें तो आपका कॉस्ट बढ़ते जा रहा है ना। तो आप क्रैशिंग किधर तक करोगे? यहीं तक करके स्टॉप कर दोगे। तो आपका क्रैशिंग कितना दिन का होगा? 17 दिन का। और कॉस्ट कितना आएगा? 9490 का। इसके बाद के सब में करवाऊंगा वापस, डोंट वरी। क्लियर हो गया? ये कंसेप्ट क्लियर है? चलिए बढ़ेंगे। हाँ जी बोलिए 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 बोलिए। फाइनल आंसर स्टेटमेंट में लिखने का। हाँ जी स्टेटमेंट में। जो है तो आपने बनाया, हम लोग को टेबल नहीं बनाना है क्योंकि ऑलरेडी इस टेबल में मैंने ये बना के रखा है, इस क्वेश्चन में आपको ये दिया हुआ है डायरेक्टली, तो इसको बनाने की जरूरत नहीं है आपको। एक सेंटेंस देखो, आपके टेक्स्ट बुक में भी लिखा है बेटा, आप सेंटेंस लिख दो, बस खत्म हो गया। क्लियर है? चलिए बढ़ेंगे नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाएगी। ये कौन सा क्वेश्चन है बता देंगे आप? पेज नंबर 327, सम नंबर 4। ये कौन से ईयर में आया हुआ है? 2015 में आया हुआ है। चलिए ठीक है। अब इसके अंदर भी देखते हैं क्या क्या चीजें दी गई है। नॉर्मल टाइम दिया है, क्रैश टाइम दिया है, कॉस्ट ऑफ स्लोप दिया है। फिर से ये डेल्टा सी अपॉन डेल्टा टी का मतलब क्या होता है मालूम है? देखो कॉस्ट अपॉन टाइम, मतलब ये स्लोप ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया गया है, नाम अलग दिख रहा है बट कंसेप्ट वही है। इसका मतलब होता है डेल्टा सी और इसका मतलब होता है डेल्टा टी।
टाइम कॉस्ट, कॉस्ट डिवाइड बाय टाइम, उसको हम लोग क्या कहते हैं स्लोप, मतलब ये एक दिन का कॉस्ट दिया है। देखो स्टूडेंट को कंफ्यूज कैसे करता है यूनिवर्सिटी, क्योंकि चीज़ें वही होती है सब चीज़ों, ये कभी देखा नहीं था ऐसा कुछ। तो आपको ये समझ में आना चाहिए कि भाई पर दिन का कॉस्ट का मतलब क्या होता है, पर डे का कॉस्ट का मतलब होता है कॉस्ट ऑफ स्लोप। समझा? ये समझो, बाकी कंसेप्ट तो क्लियर है, ये टॉपिक में इतना ही है। क्रैशिंग इज दिस मच ओनली, इफ यू अंडरस्टैंड तो क्रैशिंग करने को बहुत मजा आएगा। देखो कीजा इजी कर दिया ना, सीधा सर ना बेटा। पहला हार्ड लग रहा है। नेटवर्किंग पहला वाला हार्ड क्या है, उसमें तो डायग्राम और वो खाली आपको फॉर्मूला बेस्ड है। यहाँ तक क्लियर हो गया पक्का। ये आज लास्ट लेक्चर रखूंगा मैं क्रैशिंग के लिए, इसके बाद नेटवर्क एनालिसिस पार्ट 3 चालू करता हूँ जिसमें पर्ट एनालिसिस करूँगा। समझ में आ गया? बट थोड़ा सा लेंदी है, बट हो जाएगा वो भी। तो इसके ये करने के बाद आपका OR का पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाता है। हर टॉपिक मैंने अपलोड भी कर दिया। ट्रांसपोर्टेशन, व्हाट आई विल बी डूइंग इज आई विल बी टेकिंग रिविजन, देन रिवीजन लेक्चर्स भी स्टार्ट करूंगा जिसके अंदर फिर से मोदी मेथड के ऊपर ज़्यादा फोकस करने वाला हूं मैं, ताकि आपका मोदी मेथड का रिवीजन हो जाए। सिंप्लेक्स का एक रिवीजन ले लूंगा मैं, तो मोदी सिंप्लेक्स हो जाएगा। असाइनमेंट मेरे को लगता नहीं कि रिवीजन लेने की ज़रूरत है, बिकॉज असाइनमेंट बहुत सिंपल है। जॉब सीक्वेंसिंग सिंपल है, बराबर है। थियरी ऑफ गेम सिंपल है। किसी ने मेरे को पूछा था 1001 लिखते हैं क्या सर, तो मैंने वो बताया था आपको कि जो जॉब आप सिलेक्ट करते हो, जिधर सिलेक्ट किया उसको 1, जिधर नहीं सिलेक्ट किया उधर क्या लिखते हैं 0 लिखते हैं, तो वो लिख देने का। आपने टेक्स्ट बुक रेफर किया तो आपको समझ में आएगा कि इधर वो 1 लिखा जाता है। क्लियर है? तो थियरी ऑफ गेम और नेटवर्क एनालिसिस तो अभी करवा रहा हूँ, तो शायद इसका रिविजन नहीं पॉसिबल होगा क्योंकि 25 से एग्जाम्स है आपके। तो इसलिए जितना हो सके नेटवर्क लास्ट में लेने का रीज़न भी ये था कि आप एग्जाम्स के टच में वो चीज़ को कर सकते हो। समझाइए? चलिए स्टार्ट करता हूँ, अब देखते हैं क्या दिया है। फॉर द प्रोजेक्ट डिफरेंट एक्टिविटीज अलॉन्ग विद द टाइम एंड द कॉस्ट एस्टिमेट आर गिवन बिलो। आप देख सकते हो आपको नॉर्मल टाइम, क्रैश टाइम और नॉर्मल कॉस्ट दिया गया है। क्रैश कॉस्ट नहीं दिया गया है, बट कॉस्ट ऑफ स्लोप दिया गया है। तो हमारा काम है नॉर्मल कॉस्ट का पहले टोटल लेना। तो पहले इसका टोटल ले लेते हैं। फट से कैलकुलेटर निकालो, 100, 250, 45, 100, 150, 120, 115 टोटल ले लेते हैं जल्दी से। कितना आ रहा है पता नहीं, 880। पक्का भरोसा करने वाला है? 880, 880। द बॉयज प्लीज। आई आई, चलो चलो जल्दी। नो भरोसा ऑन गर्ल्स। मैंने एक ने आंसर बता दिया। मैं देखा, उसने एक्सेप्ट कर लिया कि मैं रॉन्ग हूँ। चलिए आंसर नहीं बता पाया। टेक्स्ट बुक में भी रहेगा बेटा 880। देखा द गर्ल्स, वाह। यहाँ तक क्लियर हो गया क्या इमरान? यहाँ तक क्लियर है। अब पहला स्टेप क्या होता है आपका मालूम है? पहला स्टेप हम नेटवर्क डायग्राम, पहला स्लोप फाइंड करते हैं, वो तो हमको ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया हुआ है, बराबर है। उसके बाद हम ड्रॉ कर लेते हैं नेटवर्क डायग्राम। 1 3 1 2 1 4, 2 से भी 4 है, 3 से भी 4 है। ध्यान से, 1 से 2 है, 1 से 3 है, 1 से 4 है, और 4 जहाँ पे वहाँ से 2 से भी ज्वाइंट होना है, 3 से भी ज्वाइंट होना है। अभी जैसा डायग्राम ड्रॉ किया था सिमिलर वैसा ही है। 1, 1 से 2, 1 से 3, 1 से 4, बट मैं 4 को यहाँ पे रखूँगा, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3। सर ऐसा क्यों किया? बिकॉज 2 से भी 4 है और 3 से भी 4 है ना? अब 2 से 5, 4 से 5, 2 से 5, 4 से 5। डायग्राम इज रेडी। हाँ समझाइए। चलिए डायग्राम तो बन गया। अब नॉर्मल टाइम भी मालूम है, क्रैश टाइम भी मालूम है। तो नॉर्मल टाइम लिखता हूँ पहले, कितना है नॉर्मल टाइम इसका 4, 1 से 3 का 6, बराबर है। 1 से 4 का है 2, उसके बाद 2 से 4 का है 5, 3 से 4 का है 2, 2 से 5 का है 7, और इसके लिए है 4, बराबर है। यहाँ पे आता हूँ। अब क्रैशिंग टाइम, 1 से 2 का क्रैशिंग टाइम कितना है 3, फिर इसके लिए कितना है 4, इसके लिए कितना है 1, बराबर है। फिर 2 से 4 का कितना है 3, 3 से 4 का 2, हाँ
टू मतलब सेम टू सेम हो गया ना, टू टू मतलब सेम है ना। अगर मैं इधर टू लिखता हूँ तो ये तो क्रैश हो गया है ऑलरेडी। जब नॉर्मल टाइम क्रैश टाइम इक्वल होता है मतलब वो लाइन क्रैश हो चुका है। इसको क्रैश कर सकते हो क्या आप? नहीं ना, चौकड़ी मार दिया। उसके बाद 2 से 5 का कितना है? 5। और इसका कितना है? अभी समझा क्या ये बात? पक्का क्लियर है? अरे हाँ, एनी डाउट टिल ईयर? तो हमने डायग्राम बना लिया, पक्का है। पाथ ढूंढ लेते हैं, चलिए बताइए पाथ। पहला रास्ता है 1 2 5, फिर 1 2 4 5, फिर 1 4 5 1 3 4 5, बराबर। नॉर्मल टाइम पहले लिखते हैं, फिर क्रैश टाइम लिख देंगे। नॉर्मल टाइम 1 2 5 में कितना है? 4 + 7 11। 1 2 4 5 में 4 5 4 कितना हो गया? 13। फिर 1 4 5 में 2 और 4 6, फिर 6 2 4, 6 2 4 मतलब कितना हो गया? 10 2 12 हो गया। अब इसका क्रैशिंग टाइम ले लेते हैं, चलिए क्रैशिंग टाइम ले लेते हैं। 3 + 5 8, पहले वाले के लिए 8 रहेगा। फिर 3 + 3 + 2 6 2 8, बराबर। फिर उसके बाद 1 + 2 3, फिर 4 + 2 + 2 4 + 2 + 8, मतलब कितने दिन तक क्रैश कर सकते हैं? मैक्सिमम 8 दिन। और सीपीएम कितना है? 13। 13 से कितने दिन तक जाने का है? 8 दिन तक। तो भाई ये मिल गया डेज या तो टाइम। कितने से चालू होगा? 13 12 11 10 9 9 8, इतने दिन तक ही क्रैश कर सकते हैं, इससे ज़्यादा कर सकते हैं क्या? नहीं। समझा? हाँ जी। नॉर्मल कॉस्ट कितना? 880 880 880 880 880 880 880, बराबर है। पहले के लिए क्रैशिंग कॉस्ट ऑलवेज 0 रहता है, तो इसका टोटल कॉस्ट तो 880 आएगा। इनडायरेक्ट कॉस्ट कितना है? 100 पर डे, बराबर। तो 13 × 100 1300, 1200, 1100, 1000, 900, 800। आपने आधे से ज़्यादा काम तो खत्म कर दिया है। अब क्रैश करना है, तो क्रैश किससे चालू होगा? सीपीएम से। व्हाट इज माय सीपीएम? तो दिस इज माय सीपीएम ना, 1 से 2, ये मेरा सीपीएम का रास्ता है। चलो इसमें कौन से एक्टिविटीज है बता दो। पहला है 1 से 2, फिर है 2 से 4, फिर है 4 से 5। इनका कॉस्ट निकालते हैं। 1 से 2 का स्लोप कितना है? 30। 2 से 4 का कितना है? 50। और 4 से 5 का कितना है? 60। किसको क्रैश करोगे? 1 से 2 को। 30 रुपये का खर्चा आएगा, क्रैश करेंगे तो 30 रुपये का खर्चा आएगा। भाई क्रैश कर दो। अब 1 से 2 जिधर जिधर है उधर एक एक दिन कम होगा, क्योंकि भाई इधर एक दिन कम करना है, बराबर। तो भाई एक दिन कम करना है तो ये हो जाएगा 10, एक दिन कम करना है 12, इधर तो नहीं होगा, इधर भी नहीं होगा, बराबर। और ध्यान से देखोगे तो ये क्रैश भी हो चुका है, 3 3 3 पूरा कंप्लीट हो गया, बराबर। अब मेरा सीपीएम क्या है? 2। देखो अब 12 12 2 हो गए ना, हाँ। तो मेरे को दोनों लिखने का भी, 1 से 2, 1 से 2, 2 से 4, 4 से 5 एक। और दूसरा कौन सा रास्ता बनेगा? 1 से 3, 3 से 4, एक मिनट, 3 से 4 और 4 से 5। ये समझा? अब देखो मैं लिखता कैसे हूँ, जरा ध्यान देना। 1 से 2, 2 से 4, 4 से 5 पहला रास्ता था ये, और दूसरा था 1 से 3, 3 से 4, 4 से 5। क्लियर? ये रब कर रहा हूं अभी, इतना समझा? सबसे पहला इसमें से क्रैश किसको नहीं कर सकते हो? इसको क्रैश नहीं कर सकते। और किसको नहीं कर सकते? इसको नहीं कर सकते, ऑलरेडी क्रैश्ड है। अब दोनों में कॉमन क्या है पहले वो लिख लो।
ये दोनों का कॉमन है, तो पहला है 4 से 5, इसको क्रैश कर सकते हो, फिर कॉमन में निकल गया। अब जोड़ी बनाओ, एक ही जोड़ी बन रहा है, 2 से 4, 1 से 3, और कोई जोड़ी बन रहा है क्या? समझा? तो 4 से 5 का कॉस्ट कितना? 60। अब 2 से 4 का कॉस्ट है 50, और 1 से 3 का कितना है? देखो 1 से 3 का है 50, तो इसका कॉस्ट कितना हो गया? 100। समझा? डबल जब आ गया कैसे करते हैं, समझा? ट्रिपल आया तो भी सेम ऐसे लिख देने का, जो कट हो चुका है कट हो गया, पहले कॉमन फिर जोड़ी बना दो। समझा ये? चलिए अब 60 और 100 में किसको क्रैश करना है? 4 से 5 को। 4 से 5 यहाँ पे है, एक दिन कम होगा, यहाँ पे 3 होगा, तो जिधर भी जिसके लाइन में 4 से 5 उसका एक एक दिन कम होगा, तो कितने खर्चा आएगा? 60 रुपए का। 30 + 60 कितना हो गया? 90। अरे बराबर। चलो एक दिन इधर कम होगा क्या? इधर कम होगा, इधर भी कम होगा, 4 से 5 इधर भी है ना, इधर भी कम होगा, कितना हो जाएगा? अब फिर से सेम रास्ता चलेगा, बोलना। दोनों आते हैं 2 to 4 और 1 to 3, तो इसमें से दोनों में एक ही माइनस होता हाँ, कुछ समझा? नथिंग। यहाँ तक क्लियर? अब फिर से सेम जोड़ी बनेगा, सेम एक्टिविटीज आएंगे, सेम चीज चलेगा, वही है ना? तो मतलब वापस से खर्चे में 60 लेना पड़ेगा, 60 को ही क्रैश करेंगे, तो 90 + 60 150। चलिए इसको फिर से क्रैश करेंगे, 2 हो जाएगा। अब भाई ये भी खत्म, बराबर। चलिए इसको कुछ फर्क पड़ेगा क्या? इसको फर्क पड़ेगा, इसको फर्क पड़ेगा, सॉरी क्यों नहीं पड़ेगा? 4 5 है ना इसमें, और इसको फर्क, हाँ जी पड़ेगा। क्या बात है, समझ में आ गया? अब 3 रास्ते को साथ में लेके चलने का है, क्रैशिंग का प्रोसेस यही है। अंडरस्टूड? चलिए स्टार्ट करते हैं। अब 3 वाले को ले लेते हैं यहीं पे, तो मैं तीनों का एक एक रास्ता लिखता हूँ। 1 से 2, 2 से 5 पहले वाले में, बराबर। दूसरे वाले में क्या है? 1 से 2, 2 से 4, 4 से 5। तीसरे में चलो क्या है, कौन सा रास्ता है? 1 से 3, 3 से 4, 4 से 5, जिसको क्रैश नहीं कर सकते, बराबर, जिसको क्रैश नहीं। और एक कौन सा तो रास्ता है ना, इन सबको तो क्रैश नहीं कर सकते आप। अब कॉमन ढूंढो, कुछ भी कॉमन है क्या? कुछ भी कॉमन दिख रहा है? नहीं, जोड़ी बनाओ, एक इसके साथ और इसके साथ एक ही जोड़ी बनेगा, मतलब 2 5 2 4 1 3, मतलब हमको ये तीनों को क्रैश करने का साथ में। अकेला ये नहीं है, एक ही है ना एक्टिविटी क्रैश करने के लिए। अरे समझा? और कोई जोड़ी बन सकता है क्या? देखो आप, इज देयर एनी अदर डिफरेंट वेज क्या? हाँ या नहीं? नहीं है। तो 2 5 का कॉस्ट कितना? देखो 2 5 का कॉस्ट, 2 5 का है 35, प्लस 2 4 का कितना है? 50, प्लस 1 3 का कितना है? 50, तो ये हो गया 135। तो अपने को खर्चा कितने का आएगा? 135 का। अरे समझा? तो 150 है और 135 ऐड कर दो, इसके अंदर कितना आ रहा है देखो। अब क्रैशिंग किसका किसका होगा? 2 5 का होगा, 2 4 का होगा, 1 3 का होगा। चलिए ध्यान से अब क्रैशिंग देखो, 3 चीज करना है। 2 5 का होगा, 2 5 का होगा एक दिन कम। फिर किसका होगा? 2 4 का। भाई 2 4 किधर है? इसका एक दिन कम। फिर किसका कम होगा? 1 3 किधर है? इसका एक दिन कम। समझा? अब चलो देखते क्या होता है। इधर कितना था? 2 5 एक ही था ना, 3 + 6 9, बराबर। इधर 3 था और ये 6 हुआ ना। फिर इस रास्ते पे कुछ फर्क हुआ? हाँ, 3 + 4 + 2, बराबर है ना। इधर एक लाइन में कम हुआ ना, 2 4 कम हुआ ना इस लाइन में, तो 3 + 4 7, 7 + 2 9 आ रहा है।
इसके लिए हम ये ऐसा लिखते हैं, थोड़ा सा डायग्राम बड़ा रखोगे तो आपको और नंबर्स अच्छे से दिखते हैं। यहाँ पे आते, इधर कौन सा है 4-5, इधर 4-5 था क्या? नहीं, मतलब इधर तो कुछ भी फर्क पड़ने वाला नहीं है। देखो वो एक्टिविटीज़ में इधर कुछ भी क्रैश हो रहा है क्या? नहीं। लास्ट वाले में कौन सा एक्टिविटी कम होने वाला? 1-3 कम होगा, और कुछ कम होगा क्या? नहीं। तो 1-3 का एक दिन कम हो जाएगा 9। अरे समझा? पक्का? मतलब ये तीनों में से नंबर अगर जिसमें उसमें उतने दिन कम होंगे। इधर 2-5, 2-4, 1-3 सब में से एक एक दिन कम करने का। अब फिर से क्रैशिंग यही रहेगा, फिर से स्लोप यही रहेगा, वापस से सेम 135। तो ये हो जाएगा 135 ऐड होगा तो 0 और 1 8 3 11 और 1 12 और 1 320 शायद। एक बार देखना ऐड करके 135 प्लस 285 बराबर है। क्लियर? अब इसमें सब में एक एक दिन कम होगा, 8 होगा, 8 होगा। इसको कुछ फर्क पड़ेगा? नहीं, ये भी 8 होगा। अब इससे ज़्यादा क्रैश कर सकते हैं क्या? नहीं। क्रैशिंग मैक्सिमम 8 दिन तक ही था। समझा? पक्का? चलिए अब कॉस्ट ले लेते। 880 प्लस 30 900 एंड 420 इधर 420 आ रहा है। हाँ, वो इसके लिए पूछा मैंने, आप ऐड करके बता दो ना मेरे को। 420 आ रहा है। चलिए अब 880 प्लस 30 910 970 शायद। 880 प्लस 90 970। 880 प्लस 150 कर लो 1030 बराबर ना? 880 प्लस 285 1165। 880 प्लस 420 1300। समझा? अब ऐड कर देंगे 1300 प्लस 880 2180 910 प्लस 1200 110। चलिए 970 प्लस 1100 2070। हाँ, फिर बराबर 1165 प्लस 900 20 फिर 2100। अब देखो यहाँ पे जो आपका डाउट था 2180 10 70 30 बढ़ने लग गया कॉस्ट, तो अपन मैक्सिमम कितने दिन तक क्रैश कर सकते हैं इसको? कितने दिन तक क्रैश कर सकते हो? समझा? क्योंकि अगर मैं 9 दिन तक क्रैश करता हूँ तो अपना कॉस्ट बढ़ना चालू हो जाता है। समझा? तो इस क्वेश्चन में पूछा क्या था? इस क्वेश्चन में बोला है फ्रॉम द प्रोजेक्ट डिफरेंट एक्टिविटी अलोंग विद द टाइम एस्टिमेट द गिवन बिलो। इनडायरेक्ट कॉस्ट दिया गया और पूछा गया है आपको, अभी इधर क्वेश्चन पूरा कंप्लीट नहीं है तो पूछा गया कितने दिन तक क्रैश कर सकते हो और कितना कॉस्ट आएगा। तो आई कैन क्रैश, इसको कितने दिन तक क्रैश कर सकता हूँ? 10 डेज तक। एंड क्रैश कॉस्ट फॉर 10 डेज वुड बी 2030। समझ में आ गया? कंसेप्ट बैठा दिमाग में? 2 एक्टिविटी क्रिटिकल होता है, 3 एक्टिविटी क्रिटिकल होगा, 1 एक्टिविटी होगा तो प्रॉब्लम नहीं आता है, बट 2 का जोड़ी बनता है, 3 का जोड़ी बनता है। तो ये चीज़ आपको समझना है क्योंकि ये चीज़ ही इम्पॉर्टेंट है। ये चीज़ का प्रेजेंटेशन बहुत डिफिकल्ट है करना, तो इसके लिए मैं ये टेबल प्रेजेंट कर दिया था कि आपको एक एक दिन कम करना इजी लग जाए। ठीक है क्या? तो यहाँ पे क्रैशिंग कंप्लीट करता हूँ, और लेना है क्रैशिंग अगर आप बोलते तो और एक लेक्चर लेता हूँ, अगर आपका डिमांड है तो, नहीं तो फिर मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक्सरसाइज आज के लिए इतना ही करते हो। वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, फ्रेंड्स ग्रुप में शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।